हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। आज है हमारे मोहल्ले में एक लड़का और एक लड़की का बर्थडे, तो उसी में जाना है। और वो लगभग शाम में आई बुलाने के लिए। मेरे ख्याल से 5:30 या 6 बज रहे थे। तो उस टाइम तो समझ में भी नहीं आ रहा था क्या दे क्या ना दे। और उस टाइम पापा भी मार्केट थे, तो फिर हम लोग के दिमाग में आया क्यों ना पापा से ही बोल देते कि कुछ और लेते आए। लेकिन जब हम लोगों ने पापा के पास कॉल किया तो पापा बोले कि अब मैं क्या लाऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने बोला कि पापा आप चले जाइए, बच्चों का गिफ्ट मांगिए तो देंगे ही, आप बस फ़ोटो भेज दीजिएगा, हम लोग चूज़ करके बता देंगे। तो पापा बोले तुम ही लोग चले आओ लेने के लिए। हम लोग बोले कि नहीं, अब जाएंगे लेने, फिर उसमें भी टाइम जाएगा और घर का भी तो काम रहता है और इसीलिए फिर लेट ही हो जाता। तो फिर पापा से तो हम लोगों ने बोल दिया कि पापा बोले ठीक है लेते आ रहे। तो फिर पापा ने बहुत सारे फ़ोटो तो भेजे। फिर हम लोग को एक डॉल पसंद आई, ये डॉल और एक ये टैडी। तो डॉल तो हम लोगों ने उस मतलब छोटी सी बच्ची के लिया, क्योंकि वो डॉल मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब बहुत ही प्यारी लग रही थी। और जो छोटी सी बच्ची है जिसका बर्थडे है वो भी बहुत क्यूट है, तो इसलिए लिया। और उसको डॉल बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद, तो इसीलिए हम लोगों ने उसके लिए डॉल लिया। और ये टैडी ये लड़के के लिए लिया। वैसे तो पापा ने बहुत सारे और भी गिफ्ट भेजे थे फ़ोटो में, जैसे कि कार्ड था और बहुत सारे थे मतलब, लेकिन हम लोग को ये टैडी ही पसंद है क्योंकि टैडी भी अच्छा लग रहा था। फिर ये हुआ कि ये डॉल लड़की को दिया जाएगा, टैडी लड़के को, तो अच्छा लगेगा, मतलब एकदम परफेक्ट सही बैठेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने दो ये चूज कर लिया। उसके बाद फिर ये अब गिफ्ट तो घर पे आ गया, लेकिन बात ये थी कि पापा ने पैक नहीं करवाया। अब तो और बड़ी मुसीबत खड़ी हुई, क्योंकि अगर पैक करके आ गया होता तो टाइम हम लोग का नहीं बर्बाद होता। फिर पापा ने बोला कि हम सोचे कि तुम लोग को दिखा देंगे, उसके बाद फिर पैक हो जाएगा। और पापा के इतने दिमाग में आया नहीं कि पैक करके देना ही सही रहेगा। और पापा फिर सोचा हम लोगों ने चलो ठीक है। और फिर बात ये भी थी, पैकिंग पेपर भी घर पे नहीं था, ख़त्म हो चुके थे। तो अब और टेंशन बढ़ गई। फिर पापा से हम लोगों ने बोला कि पापा पैकिंग पेपर भी चाहिए। पापा बोले फिर जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने बोला हाँ, क्योंकि बात ये बिना पैक किए देना कैसे अच्छा लगेगा। क्योंकि जब बच्चे खोल के गिफ्ट को देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, उनकी भी खुशी का मतलब कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तो इसीलिए हम लोगों ने पैकिंग पेपर फिर से पापा से मंगवाया। और पापा फिर गए मतलब दोबारा, और इसी चक्कर में बहुत लेट हो रहा था, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने लेट कर दिया था और वो बोली थी लगभग 7:30 बजे तक पहुँच जाएगा। और हम लोग के पास टाइम सिर्फ वही मेरे ख्याल से 1 घंटे थे, और 1 घंटे में गिफ्ट भी मंगवाना, ऊपर से पैक करना, फिर तैयार होना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते इसी में। फिर पापा चले गए पैकिंग पेपर लाने, और इधर मैं चाय वाय बनाई, फिर चाय वाय मैं लेकर बैठ गई। फिर पापा इधर आगे पैकिंग पेपर ले कर, तो बहन ने बोला कि आओ जल्दी से पैक करवाना स्टार्ट कर दो। मैं बोली अरे चाय पी लेने दे। करी ठीक है तो तुम चाय ही पियो और रहने दो, अब पैक ही नहीं होगा। तो मैं बोली अच्छा ठीक है। तो फिर इसी तरह मैंने जल्दी जल्दी चाय पिया। मैं बोली चलो ठीक ही है, अब तुम्हारी वजह से देखो मैं चाय भी नहीं पी जा रही हूँ। तो कि अच्छा, और क्या कहते हैं ठीक है तो तुम मत पैक करवाओ, और मैं भी बिना ऐसे पैक किए ही दे रही हूँ। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर पैक करना स्टार्ट कर दिया। मैंने भी अपना जल्दी से चाय वाय ख़त्म किया, और थोड़ी मेरे चाय बच गए थे, उसको मैं बारी ऐसे ही धीरे धीरे पी रही थी, क्योंकि गर्म थे चाय। और ये था कि मैं सोची कि रहने तो अब चाय मैं पीती ही नहीं, बाद में पी लेती हूँ, उससे अच्छा मैं पानी ही पी लेती, क्योंकि जब तब तक मेरी चाय तो ठंडी हो जाएगी। बोली हाँ ठीक है, तो पानी की तरह उसको पी जाओ चाय को, क्योंकि फिर ना तो ये लेट हो जाएगा और टाइम ज़्यादा है नहीं। तो मैं अपना चाय रख दी, और वो ठंडे भी सच में हो गए हैं, मतलब एकदम पानी जैसा। और ठंडक में मंथ में जानते हैं आप लोग, चाय वाय बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। उसके बाद फिर इधर मैं एक हाथ से उसको टेप उप निकाल के दे रही थी, और वो अपना पैक किए जा रही थी। फिर हम लोग अपना मिल उल करके पैक कर लिए जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले तो टैडी पैक किए, और टैडी मतलब बड़े आराम से पैक हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, पैक करके रख दिए इसको। और इसीलिए पैकिंग पेपर भी जो हम लोग का था वो 2 कलर में था, मतलब एक पिंक और एक कि येलो था, इसलिए येलो और पिंक हम लोगों ने 2 कलर में मंगाया था, क्योंकि लड़कियों का फेवरेट कलर पिंक होता है और पिंक, इसीलिए हम लोगों ने पैकिंग पेपर मंगवाया था, क्योंकि लड़कियों का पिंकी पिंकी अच्छा ही लगता है। इसलिए हम लोगों ने जो उसकी डॉल ली थी वो भी मतलब थोड़ा रेडी था, हम लोगों ने जानबूझ के यही कलर चूज़ किया था। और जो लड़के का टेडी था वो हम लोगों ने ऑरेंज कलर लिया था, इसलिए क्योंकि बच्चों का थोड़ा डार्क कलर ही समझ में आता है, गिफ्ट विफ्ट हल्के कलर नहीं समझ में आते हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा डार्क ही कलर पसंद आते हैं। वैसे भी बच्चों के लिए ज़्यादा डार्क अच्छा भी लगता है उन लोग को, मतलब क्या कपड़े हुए या गिफ्ट हुए, तो इसीलिए हम लोग। और डॉल तो मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी, इसीलिए तो हम लोगों ने ये वाली डॉल चूज की थी। वैसे तो उसमें बहुत सारे डॉल रखा हुआ था, और लेकिन ये ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। एक तो वाइट वाइट रखा था, वो भी अच्छा लग रहा था, लेकिन वो थोड़ा बहुत छोटा था, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया उसको। ना तो वो भी बहुत सुंदर लग रही थी, क्योंकि वाइट वाइट पहनी थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी वो, लेकिन बहुत छोटा था, इसलिए हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। पापा से बोला कि उसको रहने दीजिए, तो इसलिए पापा ने वो नहीं लाया, यही लाया। और टेडी ओडी तो पैक करके रखा गया था, और डॉल की पैक करने की बारी थी, लेकिन उसके पहले हम लोगों ने ढूंढा खूब सारे गत्ते। तो पहले तो मैंने नीचे गई, मैं नीचे से ढूंढ कर ले आई, फिर छत पे ढूंढा, लेकिन
कुछ मतलब 1-2 मिले, लेकिन वो सब देखा उसने छोटे पड़ रहे थे। मतलब किसी में मुंडी उसकी नहीं जा रही थी और किसी में जो उसके कपड़े फूले-फूले थे वही नहीं घुस रहे थे। फिर मैं गई एकदम छत पर, वहाँ से मैंने देखा होगा तो पापा ने बोला कि वहाँ पे एक है, उसको लेते आओ, क्या पता वो हो जाए। तो फिर ढूँढा-वूढा तो पहले तो मुझे दिखा-उखा नहीं, फिर दिखा तो उसमें सामान कुछ रखा था कॉपी-वॉपी, तो फिर मैं निकाल-उकाल कर लेकर आई, तो उसमें वो डाली, देखिए आप लोग देख ही रहे होंगे, उसकी जो मुंडी है वो बाहर निकल जा रही है। मुझे आधे हँसी भी आ रही थी और गुस्सा भी लग रहा था। मैं बोली उससे कि बताओ कितना तुम टाइम मेरा बर्बाद कर रही हो, वैसे ही पैक कर दी होती तो क्या हो जाता। वो बोली अरे यार वैसे पैक करने में बहुत दिक्कत होगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन बात सही था उसका, वो सच्ची में नहीं पैक हो पा रहा था। मतलब बहुत हम लोग परेशान हुए, इतना परेशान हुए कि क्या बताऊँ। एक साइड से मैं पकड़ी, वो पकड़ी, मतलब क्योंकि वो कपड़े जो थे उसके मतलब फुले हुए थे, तो उस पे अगर एक गत्ते पे वो रहता तो फिर अच्छे से पैक हो जाता, समझ में भी आता वो पैक करना। अब इसको समझ में नहीं आ रहा था कैसे करो पैक। अब इसीलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। और इस तरह मैं उसे बोली ये देखो कैसे लग रहा है। तो बोली हाँ इसीलिए तो मैं बोल रही थी गत्ते ले आने के लिए, तो तुम नहीं लाए। मैं बोली कहाँ से ले आऊँ इतने गत्ते, तो बहुत ज़्यादा थे, बहुत ही ज़्यादा थे, लेकिन मम्मी ने सब फेंक दिया। बोली कि कूड़ा कचरा रखने से क्या फ़ायदा, ऑलरेडी घर में इतने सारे सामान हैं, जगह भी तो होना चाहिए। मैं बोली इतना जगह भी कमी पड़ा, तो बोली गत्ते रखने से क्या फ़ायदा। तो मैंने भी बोला पास ये गत्ते रखने से फ़ायदा क्या, लेकिन अब समझ में आ रहा है ना ये काम पड़ता है गत्तों का। लेकिन अगर ये वहीं पैक हो गया था तो फिर दिक्कत नहीं होता। मैंने पापा से बोला कि अगर वहीं करवा दिए होते तो दिक्कत नहीं होता। तो पापा बोले कि अब मुझे याद ही नहीं पड़ा और तुम लोगों ने भी एक बार भी नहीं बोला कि पैक करवा के तब लाइएगा। लेकिन बात सही है, हम लोगों ने भी कहा भी नहीं पापा से, और पापा इसलिए नहीं पैक करवा के बोले कि हम लोग भी देख लेंगे, और इतना मतलब उनके दिमाग में भी नहीं आया पैक करवाने वाली चीज़, तो इसलिए नहीं पैक हो पाया। लेकिन झमेला तो हम लोग के लिए बन गया था, क्योंकि ये पैक हो नहीं रहा था और हो भी रहा था अब लेट। मतलब उनके घर मेहमान आना भी स्टार्ट हो गए थे और हमारे घर के पीछे में घर है, मतलब दिख भी रहा था। और उनके घर मतलब सब लोग आना स्टार्ट तो कर दिए थे। मम्मी भी गुस्सा हो रही थी, मम्मी बोली कि बहुत लेट कर रहे हो तुम लोग बहुत। अब समझ में नहीं आता मम्मी को कैसे बताऊँ कि कितना टाइम लग रहा था। बल्कि गुस्सा भी आ रहा था कि बताओ इतना टाइम लग रहा है, नहीं हो रहा है पैक, तो इसमें हम लोग की क्या गलती है। क्योंकि बार बार जो पैकिंग पेपर था ये निकल जा रहा था, एकदम परेशान हो गए हम लोग, पूरी तरह से परेशान हो गए। कैसे बताऊँ अब आप लोग को। वैसे तो आप लोग में से भी कोई अगर पैक करता होगा तो उसको पता भी हो कि एकदम मतलब बहुत परेशानी हो रही थी। अगर ये गत्ते होते तो इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन मिल नहीं पा रहा था तो बहुत झमेला हुआ। लेकिन किसी तरह तो हम लोग पैक कर रहे थे। मैं टेप वोप निकाल के उसको दे रही थी और एक हाथ से पकड़ी हुई थी और वो अपना एक साइड से कर रही थी। अब मैं आप लोग से एक बात बताऊँ, अगर मुझे करना होता तो मैं एक बात कहूँ, मैं नहीं करती। मैं बोली मैं इतना टाइम बर्बाद हो रहा है, नहीं मैं करती। लेकिन उसके अंदर इतना पेशेंस था कि वो मतलब कर ही ले रही थी वो। पर मैं तो भाई नहीं करती और जी, क्योंकि भाई मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है और इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं चलो उसको 1 घंटा करूँ, इतना नहीं है। हाँ, इसीलिए मैं तो, लेकिन क्या करूँ वो अकेले कर रही थी तो इसलिए मैं भाई उसके हाथ मतलब बटा दे रही हूँ उसके कामों में, क्योंकि अकेले करने में तो और दिक्कत हो जाता, अगर वो अकेले करती तो और ज़्यादा टाइम लगता। और वैसे भी ये हुआ कि पहले वो तो बोली थी मतलब जाने के लिए हम लोग को, लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं था कर जाने का। तो मैं बोली कि वैसे भी घर का भी तो काम है, क्योंकि घर पे भी खाना बनाना पड़ेगा, तो वो काम कौन करेगा। तो इसलिए मैं बोली कि मैं नहीं जाऊँगी। और मम्मी को उन्होंने बुलाया हुआ था तो मम्मी को भाई जाना ही था, और बहन को भी कहा था और हम लोग को भी कहा था, लेकिन मेरा मन नहीं था जाने का, बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा। तो इसीलिए मैं नहीं गई। फिर मैंने इससे भी बोला कि थोड़ा जल्दी ही करो क्योंकि तुम्हें अभी तो तैयार भी होना है। तो बोली अरे तैयार होने में उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बात से ये इसको तैयार होने में टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं करती है। तो मैं बोली अरे तभी कपड़े वपड़े पहनोगी टाइम लगेगा, और फिर और क्या कहते हैं जाने में भी तो टाइम लगेगा। बोली कितना दूर है, तो मैं बोली बस ये जाने में तो टाइम नहीं लगेगा कि कितना दूर है, लेकिन बात ये है कि ये पहले पैक हो और ये रखा है फिर तो तैयार होगा इंसान। तो हम लोगों ने मम्मी से बोला कि मम्मी ऐसा करिए आप कि आप तैयार हो जाइए और आप निकल जाइए, ये बाद में आएगी गिफ्ट लेकर। तो मम्मी बोली कि ठीक है, क्योंकि भाई लेट भी हो रहा था। बात ये कि अगर उनके घर केक कट जाता तो जाने से क्या फ़ायदा। मेन तो केक कट ही होता है और उसी में गिफ्ट भी देना सही रहता है। लेकिन मम्मी ने बोला कि लेट मत करना, केक कट होने से पहले ही आ जाना, क्योंकि केक कट होने के बाद ही गिफ्ट विफ्ट दिलाना स्टार्ट होता है। तो फिर हम लोग कब देंगे, बाद में देंगे गिफ्ट, जब बर्थडे पूरा बीत जाएगा उसका दूसरे दिन देंगे। तो हम लोग बोले अरे नहीं हो जाएगा। तब फिर मम्मी अपना तैयार व्यार होने लगी और हम लोग अपना इधर काम ये वाला फटाफट कर रहे थे कि जल्दी से हो भाई जल्दी से हो। और इसको लगाने में भी बहुत टाइम लग रहा था और इसमें पैकिंग पेपर भी बहुत ज़्यादा लग गए इसको करने में।
तो हम लोगों ने ऊपर से लगा दिया और उसमें खूब सारे टेप उप लगाए जिससे कि वो निकले ना, बिल्कुल भी ना निकले। और टेप मैंने उससे बोला कि वो ले आऊँ क्या, पेंच लाऊँ? बोली अरे नहीं, कपड़े में लग जाएगा, फिर वो निकालेगी कैसे, पैकिंग पेपर को फाड़ेगी कैसे, कपड़े भी उसके फट जाएंगे। तो बोली अच्छा हाँ जी। तो बोली ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, तुम अपना दिमाग अपने पास ही रखो। मैं बोली बात सही है, बट मैंने उसे मजाक किया था, मतलब मैं सच नहीं बोल रही थी ये, मैं ऐसे ही बोल रही थी कि लाओ फटाफट तब हो जाएगा, पेंच मार देना सही से हो जाएगा। बोली नहीं। मैं बोली अरे तुमसे ज़्यादा मेरे पास दिमाग है। फिर फटाफट भाई हम लोग किए जा रहे थे। अब मैं इससे बोली भी कितना सारा सामान फैला के जा रही हो और ये सारा सही करके तभी तुम जाना। तो बोली क्यों, तुम क्या करोगी घर पे, तुम तो रुकोगी ना, तो तुम सही करना। मैं बोली अरे यार मुझे खाना भी बनाना रहेगा और ये सब भी काम करना रहेगा, बहुत ज़्यादा मेरे पास काम हो जाएगा। तब बोली कि तब उसे अच्छा तब चलो तुम भी चलो। मैं बोली नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का। मेरा बस मतलब जाने का मन कर रहा है, तो बस एक दोस्त शादी में जाने का मन कर रहा है, अच्छे से एंजॉय करने का मन कर रहा है, इसमें बिल्कुल भी मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है। क्योंकि और वैसे भी शादी बहुत सारे लोगों की पड़ी हुई, क्योंकि अब तो आ गया है वही सीजन इस शादी वाला, तो बहुत सारे लोगों की पड़ी है, लेकिन अभी कोई भी डेट नहीं पड़ा, सब वही लास्ट नवंबर दिसंबर यही पड़ा हुआ, इस टाइम तो कोई डेट नहीं पड़ा हुआ ना तो शादी। तो लेकिन मुझे लग रहा है इस बार से ज़्यादा शादियाँ उस वाले नवंबर दिसंबर में हुई थी बहुत ज़्यादा। इस बार तो मुझे उतना ज़्यादा नहीं दे रहा, क्योंकि इस बार मेरे घर बहुत कार्ड आए हुए थे, इतने कार्ड आए हुए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा आए हुए थे कार्ड। और इस बार तो मतलब आए हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं आए हैं, मतलब बहुत ही कम आए, लेकिन ज़्यादातर तो लड़की के ही कार्ड आए हैं, लड़कों के बहुत कम ही आए। वैसे तो ज़्यादातर मुझे अच्छा लड़कियों की शादी का ही लगता है, क्योंकि उसमें सही रहता है, दुल्हन को देखने को मिलता है, इतनी सुंदर सुंदर दुल्हन रहती है उनको देखने में। लड़कों की शादी में क्या रहता है, पहले नंबर तो अगर आ गया कार्ड तो लड़कों की शादी में तो हम लोग का जाना ही कैंसिल हो जाता है, क्योंकि फिर बारात जाती है और बारात पता नहीं कितना दूर जाएगा। वैसे तो पापा के डिपार्टमेंट में 2-3 लोग हैं, उनकी लड़कियों की शादी है, लेकिन हम लोग तो जाएंगे ही नहीं। वैसे तो उन्होंने पूरी फैमिली को इनवाइट किया, लेकिन नहीं जाएंगे, क्योंकि लड़के की शादी है और लड़के की शादी में क्या करेंगे जाकर, उसमें मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं जाने का। बारात पता नहीं कहाँ जाएगी, और बारात में हम लोग का जाना थोड़ा सही नहीं लगता, क्योंकि ये थोड़ा खास में बारात और जाना ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब दूसरों बहुत दूर में नहीं पसंद आता है। अगर मतलब अपने ही रिलेशन में किसी की शादी हो तो उसमें बारात और जाने में थोड़ा मज़ा भी आता है, थोड़े अपने ही जान पहचान के लोग रहते हैं। और दूसरों के दूर में जाओ बारात तो उसमें ना किसी को पहचानना ना कुछ, तो मतलब अच्छा नहीं लगता है, फिर वो बोरियत महसूस होती है। तो इसीलिए तो हम लोग तो इसमें जाएंगे नहीं, कैंसिल हो गया। और एक दो लड़कियों का पड़ा है, वो नवंबर लास्ट में है, उसमें भी मुझे लग रहा है कैंसिल ही हम लोगों की, बहुत लेट में है। इसी बीच हो जाता तो हम लोग चले भी आते हैं, क्योंकि फिर बहन चली जाएगी अपना, वो तो कहाँ फिर कोई जा पाएगा, क्योंकि मम्मी तो ज़्यादा जाती नहीं है। मम्मी को मतलब शादी वादी का खाना वो मम्मी इग्नोर ही मारती है, नहीं खाती, क्योंकि उनको थोड़ा मतलब ये सब नुकसान भी करता है, और वो जाना भी नहीं चाहती है। मेन बात तो ये कि वो जाना नहीं चाहती है, तो मम्मी जाती ही नहीं है। फिर अकेले बची मैं, तो मैं भी कहाँ जाऊँगी, जब अकेले अच्छा भी नहीं लगता, जैसे बहन हो या मम्मी हो तो समझ में भी आता है जाने में, और अकेले में तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है। क्योंकि 2-3 लोग जब साथ में रहते हैं तो अच्छा भी लगता है, थोड़े बातें वातें करो और साथ में बैठ के खाना वाना खाओ। वैसे तो आप लोग खुद जानते भी होंगे, क्योंकि अकेले में कोई भी चीज़ नहीं समझ में आता है। क्या कहीं भी घूमने जाना हो, किसी टूर पे या कहीं भी जाना हो, तो अकेले तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। जब काफ़ी लोग एक साथ होते हैं, अपना अच्छे से बात वात करके मिलजुल के खाना वाना खाते हैं, थोड़ी बातें होती, गप्पे शप्पे भी लड़ा दें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद इधर गिफ्ट विफ्ट भी देखिए, मेरी बात करते करते गिफ्ट भी इधर हम लोग का पैक हो गया। उसके बाद फिर वो निकल गई वहाँ बर्थडे के लिए, लेकिन जैसे ही वो हम लोग का गेट बंद करी थी तब तक बैलून फूटे बम बम, मतलब केक कट हो गया था स्टार्ट। मतलब वो केक कट कर चुकी थी और हम लोग तो पहुँच गए थे थोड़ा लेट में, मेरी लड़की ने पहले ही कर दिया था, तो मतलब थोड़ा सा वो लेट थी। अगर वो एक मतलब 1 मिनट भी मुझे नहीं लग रहा, उससे भी कम लग रहा वो लेट थी। अगर उससे ही टाइम पे पहुंच जाती तो एकदम सही पे पहुंच जाती। और सब लोग देखिए आ चुके हैं, और देखिए केक कट भी हो गया, उनकी मम्मी और पापा ने केक कट करवा दिया है और टीका उका भी लगा दिया, आरती आरती भी उतार ली गई है उन लोगों की। और देखिए लड़की कितनी क्यूट लग रही है, आप लोग को दिख रही है कि नहीं, देखिए कितनी क्यूट है, बहुत ही क्यूट है वो, और बोलती भी इतना प्यारा है कि क्या बताऊँ आप लोग को। और वो जो बगल बगल में और सब लोग हैं, क्योंकि ये मतलब ये रेंट पे ही रहती है यहाँ पे, इनका ये खुद का घर नहीं है, रेंट पे रहती हैं, तो और बहुत सारे लोग हैं तो वो भी हैं, और अगल बगल के सब लोग गए हुए हैं, मतलब पूरी तरह से भीड़। अभी तो कुछ दिन पहले ही इनके जो मतलब और एक लोग हैं रेंट पे रहते हैं, उनका भी अभी वो भी बल्कि बर्थडे मनाई हुई थी, लेकिन वो अपने हस्बैंड का मनाई थी, तो उनका भी अभी बल्कि कुछ दिन ही पहले था। मुझे लग रहा है जिस दिन तुलसी विवाह था उसी दिन था। और उसके बाद फिर इनका आ गया, मतलब एक ही मंथ में 2-2 लोगों का पड़ गया, 2 नहीं सॉरी 3 तो ये लोग हैं ना। लेकिन मुझे लग रहा है कि उसके बाद फिर मम्मी ने पूछा भी था कि क्या इन लोग का
बर्थडे जो है वो अलग अलग डेट पे है कि एक ही दिन है। तो लोगों ने बोला कि नहीं, मतलब उनकी मम्मी पापा ने बोला कि नहीं एक ही, मतलब वैसे तो ये लोग बड़े छोटे हैं, शायद 2-3 साल का गैप है इन दोनों बच्चों में, लेकिन ये है कि एक ही डेट में था तो इसीलिए उन्होंने एक साथ इन दोनों का मनाया। हम कह रहे ये अच्छा है दोनों का एक साथ बर्थडे, अच्छा ये मतलब एक साथ मना लो अपना बर्थडे, तो सही है। उसके बाद इतनी क्यूट लग रही थी कि मतलब मुझे बहुत क्यूट लगती है, लड़का भी क्यूट है पर लड़की बहुत क्यूट है। उसके बाद भाई सब लोग अपना गिफ्ट भी देना स्टार्ट कर दिए। देखिए सब लोग अपना गिफ्ट दे रहे हैं, क्योंकि गिफ्ट तो अपने पास रखेंगे ही नहीं, बच्चों को देंगे, और बच्चे भी गिफ्ट पाकर बहुत खुश होते हैं। मतलब हम लोग भी जब छोटे थे और हम लोग का भी बर्थडे मनाया जाता था तो हम लोग को सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की रहती थी कि गिफ्ट कि क्या क्या मिलेगा। और देखिए बहन भी गिफ्ट दे रही थी, वो भी अपना उसने भी गिफ्ट दे दिया। और गिफ्ट देने के बाद लेकिन उसने अलग अलग नहीं दिया कि उसके हाथ में वो दे दे, उसके हाथ में उसने एक साथ ही रख दिया। वो जो छोले में लेकर गई थी उसको एक ही साथ उसने रख दिया, अलग नहीं किया उसको, और वैसे ही रख दिया। लेकिन मैंने बोला था उसे कि तुम अलग अलग दे देना, लेकिन वैसे ही वो रख ली, बोली कि मेरे दिमाग से उतर गया। तो मैं बोली वो डॉल दो उसके हाथ में, तुमको ज़रूरी दे देना चाहिए था। वो खुश हो जाती डॉल देकर, क्योंकि उसको डॉल बहुत ही पसंद है। मतलब एक बार आंटी बगल की थी तो वही बता रही थी कि उसको डॉल बहुत पसंद है। उसके बाद फिर अपना इधर ये केक कट हो चुका था, फिर वो अपना केक वुक लेकर गई अंदर। उसके बाद फिर उन्होंने कट वट करके लाया, क्योंकि भाई अब इधर सबको देना भी था। और उससे पहले तो केक लेकर गई अंदर, लेकिन उसके पहले उन्होंने बहुत सारे सब लोगों ने एक साथ मिलकर फ़ोटो वोटो क्लिक किया और सब लोगों ने बारी बारी से केक खिलाया बच्चों को। टीका भी कुछ लोगों ने तो टीका उका भी किया बच्चों का। और फिर उन्होंने फिर अंदर ले जाकर अपना केक को कट आउट किया। और देखिए अपना वीडियो ये बना रहे हैं सब लोग, फ़ोटो तो भी क्लिक कर रहे हैं। और केक को कट करके फिर उन्होंने समोसे नमकीन केक ये सब लाकर सबको देना भी स्टार्ट कर दिया। और अभी तो कुछ लोग तो अपने फ़ोटो वीडियो ही बना रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं। उसके बाद उन्होंने फिर कॉफ़ी वफ़ी दिया, कॉफ़ी वफ़ी देने के। और हाँ, ये जो एक आप लोगों को स्काई ब्लू वाली दिख रही हैं, इनके भी लड़के का आज ही बर्थडे था, तो इसलिए ये लोग और जल्दी में थे, क्योंकि ये था कि यहाँ से लोग बर्थडे मना के जाते फिर अपने घर वो भी मनाती। ये तो हम लोग ने बोला कि बाप रे कैसे वो यहाँ पे आ गई हैं और फिर अपने घर का भी कैसे वो करेंगी। लेकिन होता है कोई कोई लोग बहुत परफेक्ट होते हैं कि सारे काम को एक साथ ही कर लेते हैं। और उनके भी लड़के का आज ही था, तो ये लोग जो लोग यहाँ आई थी इन लोग को फिर वहाँ भी जाना था उनके भी लड़के के बर्थडे में। और देखिए ये छोटी सी ये कैसे अपना गिफ्ट लेकर जा रही है। सोच रही है कि कहीं मेरा गिफ्ट कोई ले ना ले। देखिए कितनी आराम से लेकर जा रही है, मुझे बहुत क्यूट लगती है, मैं क्या बताऊँ। और उसके बाद देखिए अभी कुछ गिफ्ट इसके हाथों से देखिए गिर भी गया। फिर ये मतलब 2-3 लड़ियाँ थी, ये लोग उठा के उसके गिफ्ट को अंदर लेकर गई। और फिर इधर सब लोग भी अपना कॉफ़ी वफ़ी भी पिए, केक वो खाएँ, समोसा में से खा वा कर मिठाई उठाई फिर सब लोग निकल आए घर को। बहन और मम्मी दोनों लोग घर भी आ गई हैं। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करिए। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।